अपने दिलों से कोरोना बीमारी का खौफ निकाल चुके लोगों के लिए चेतावनी की घंटी बजी है। वक्त आ चुका है फिर से संभल जाने का और कोरोना से खौफ खाने का, क्योंकि फिर से लौट कर आ रहा है कोरोना। पीजीआई चंडीगढ़ के वरिष्ठ डॉक्टरों की माने तब हालांकि अभी पैनिक होने की स्थिति नहीं आई है, लेकिन सच यह भी है कि कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। पीजीआई के वरिष्ठ डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल का कहना है कि कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट ही लौट कर आ रहा है और लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते ही इसे गंभीरता से लेने की जरूरत भी है। उनका कहना है कि देश भर में व्यापक स्तर पर लगाई गई वैक्सीनेशन का ही असर है कि कोरोना प्रभावी रूप से नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन इन दिनों में होने वाले मामूली बुखार, सिरदर्द और जुकाम को गंभीरता से लेने और तुरंत कोरोना की जांच करवाने की जरूरत है। आप भी सुने डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने क्या कहा। करीब एक साल पहले महामारी फैली थी। सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जो आया उसने बहुत ज़्यादा नुकसान हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को, देश के हर कोने में नुकसान जो है वो कोरोना की वजह से हुआ था। कोरोना एक बार फिर से लौट करके आ रहा है। जी हाँ, कोरोना फिर से लौट करके आ रहा है और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ में पीजीआई के एक वरिष्ठ डॉक्टर मेरे साथ में हैं, डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना वापस आ रहा है, कितनी बात सच है? नहीं, देखो, पहली बात तो ये कि वापस आ रहा है, ये स्टेटमेंट तब हम कहेंगे कि अगर ये पूरी तरह से चला गया हो, है ना। पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन जो लेवल आ गया था उसके मुकाबले में इसके केसेस फिर से बढ़ गए हैं। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो, आम आदमी के लिए समझने के लिए, कि कोरोना फिर से आ गया। क्योंकि आम आदमी तो ये सोच के बिल्कुल अब वो हो गया था कि निश्चिंत हो गए थे कि कोरोना नहीं है, लेकिन केसेस जो हैं अब बढ़ रहे हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं केसेस उसके। तो मतलब इस सवाल का आपका यही है कि केसेस बढ़ गए हैं। ट्राई सिटी में कितनी तेजी से बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते का, अगर कोई सिर्फ एक आंकड़ा अगर आपके पास हो? नहीं, आंकड़ा तो आप ही मुझे बता रहे थे। मतलब आंकड़ा तो आजकल प्रेस में हर किसी को, मेरे पास आई एम नॉट मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ केसेस, बट नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज। तो और इसके अंदर आंकड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि ये कोरोना कभी गया नहीं था, लेकिन ये फिर से बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ केसेस। वेरिएंट कुछ सामने आ रहा है, किस तरीके का वेरिएंट? अभी जो वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था उसी वेरिएंट की ही बात है। उसके अलावा कोई और नया वेरिएंट अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई और, उसके अलावा कोई और नया वेरिएंट आ गया है। तो ये वेरिएंट जो है इज़ क्वाइट माइल्ड, और इसके जो लक्षण, जो लोग पॉजिटिव हो भी रहे हैं, तो बहुत माइल्ड इलनेस है ये, सिवियरिटी बहुत कम है इसकी। लेकिन इशू ये है कि जो हाई रिस्क केसेस होते हैं फैमिली में, वो उस माइल्ड वेरिएंट की भी पकड़ में आने की संभावना रहती है। तो अगर वही बीमारी अगर आपको होती है, आप ऐसे ही निकल जाएगी अननोटिस, कि जुकाम खांसी हल्का सा हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, नहीं हुआ, निकल गई। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थे और आपने जांच भी नहीं की कि आप पॉजिटिव हो, आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, दे विल कैच इट। तो वो माइल्ड इन्फेक्शन भी कई बार उनको ट्रबल दे तो सकती ये है। सिम्टम्स जो हैं कोरोना के, यही सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं, माइल्ड जो है अब इलनेस जो है वो उस तरीके से है। और इसके साथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लोगों को, मतलब अपने घर पे बैठ के अगर वो उस तरीके को फेस करें, उस फेस को देखें, तो वो कैसे पता चल सकता है? देखो, पता तो चलने का एक ही तरीका है, टेस्ट करवाना। और वो टेस्ट करवाना आजकल थोड़ा इसलिए कन्वीनियंट हो गया है कि वैसे तो अगर चंडीगढ़ की बात करें तो बहुत सी जगह बूथ्स लगे हुए हैं, वहाँ जाके करवा सकते हो। 200-250 रुपये लगते हैं, आपके टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आजकल रैपिड एंटीजन किट मार्केट में मिलती हैं, तो मैंने भी ख़रीदी। 200 रुपये की किट आती है, वो आप घर बैठ के बड़ी कन्वीनियंटली 15 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो आप वो टेस्ट करते हो तभी लगता है कि आपको पॉजिटिव है। लेकिन आप टेस्ट नहीं भी करना चाहते, अगर आपको ज़रा सा भी ज़ुकाम, खांसी या हल्का सा बुखार हुआ है या शरीर दुख रहा है, तो आप मान के चलो कि ये कोरोना हो सकता है। तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, तो वो प्रिकॉशंस आपको तुरंत ले देनी चाहिए। और वो प्रिकॉशंस के अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो। और उसके लिए मास्क को अपना हमेशा लगा के रखना, और किसी के साथ घर में बैठे हो तो हमेशा उनसे दूरी बना के रखना, और अपना ये जैसे कोई सैनिटाइज़र है वो अपने पास में रखना, कि आपने कहीं भी उठे हो, हाथ लगाया है, साथ के साथ जो है
अपने जो फ्रीक्वेंट वॉशिंग सैनिटेशन जिसको बोलते हैं, रूटीन में आप करते हो या नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम है तब ये रामबाण है। मास्क को लगा के रखना और इसको और दूरी बना के रखना ये रामबाण है। और तब कोशिश करो, अब मैंने भी किया कि मैंने तो टेस्ट कर लिया था, बट अगर मैं उस समय खाना खा रहा हूँ तो अपने बर्तन जो हैं वो खुद धोने। ये नहीं है कि भाई वो आप घर में दूसरे लोग उसको हैंडल करें। आपके जो कपड़े उतर रहे हैं उनको आप डिसइंफेक्ट करो, है ना, बाल्टी में डिटोल डाल के पानी डाल के उसमें डिप करके रखो, ओवरनाइट डिप कर लो, कम से कम 2 घंटे डिप कर लो और उसके बाद वॉश करो। तो ये प्रिकॉशंस कि जो वायरस है किसी और को ट्रांसमिट ना हो, डिसइंफेक्शन, हैंड वॉशिंग, मास्क एंड डिस्टेंस, इसको आप करते रहो चाहे आपने टेस्ट किया था या नहीं किया था। टेस्ट करने से ये होता है कि आपको पता लग जाता है, आप पॉजिटिव हो तो आप और ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। अगर आप टेस्ट नहीं करते तो आपको एक दिन में लगता है यार खांसी जुकाम था, ठीक हो गया तो कोविड नहीं होगा, आप प्रिकॉशन छोड़ देते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको कम से कम 1 हफ्ते तक, जैसे होम आइसोलेशन पे रहना पड़ता है, तो 1 हफ्ते तक आप प्रिकॉशंस लोगे। नहीं तो आप वो कॉमन टेंडेंसी है, जैसे ही बुखार ख़त्म हुआ या आपको लगा कि पैरासीटामोल खाई थी आप ठीक हो गए, यार आप वैसे ही था, क्या ज़रूरत है। अगर आपने प्रिकॉशन छोड़ दी तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को हो जाएगा, और किसी हाई रिस्क वाले को हो गया वो फिर फंस जाएगा। अभी आप जैसे बता रहे थे कि एक इसमें सबसे बड़ी चीज हल्का खांसी जुकाम के साथ साथ में सांस फूलना जो है एक मेन सिम्टम बनता है उसको हाँ, मतलब ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है। आपको लग रहा है ज़ुकाम खांसी है, नॉर्मल है ना, लेकिन अगर आपको लगे कि अब आपको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत है, कष्ट है, छाती भारी हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। और आजकल लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो जो पल्स ऑक्सीमीटर आता है वो ऑनलाइन भी खरीदो तो 1,500-2,000 रुपये में ऑक्सीमीटर आता है, वो आजकल लोगों को खरीद के रख लेना चाहिए। आपको कभी भी लगता है कि ये तकलीफ़ हो रही है तो अपना सैचुरेशन खुद ही चेक करते रहो। तो सैचुरेशन में 93 या उससे नीचे आना शुरू होता है तो आप फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करो और रिपोर्ट करो। 93 से अबव जा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग घर में हो सकती है, डॉक्टर भी यही करते हैं। आप अब मान लो आपको खांसी जुकाम बुखार है, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आप पॉजिटिव भी हो तो वो क्या करेगा, वो आपकी सैचुरेशन देखेगा, नॉर्मल देखेगा, थोड़ी सी 5 मिनट चला के फिर सैचुरेशन देखेगा। अगर आपकी सैचुरेशन कम हो रही है तब वो कुछ एक्शन लेगा। तो ये चीज़ें आजकल हम घर में भी कर सकते हैं, या आसपास कोई और फिजिशियन है जिसके पास पल्स ऑक्सीमीटर हो, उससे आप जांच करवा लो। तो ये ज़रूरी है मतलब। और बाकी तो जो कॉमन सिम्टम पहले भी होते थे वो सिर्फ लक्षण हैं, वो सीरियसनेस नहीं होता कि आपका स्वाद खराब हो गया है या सेंस ऑफ स्मेल आपकी थोड़ी सी चली गई है, वो दैट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। दैट इज़ अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया था और आपको खांसी जुकाम है और साथ में ये चीज़ें आ रही हैं, दैट विल पॉइंट कि ये शायद कोविड ही है। लेकिन जो सीरियस चीज़ है कि वो है कि अगर आपको शॉर्टनेस इन ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, छाती में दर्द हो रहा है कहीं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि तब आपको ऑक्सीजन लगानी पड़े, हो सकता है आपको एडमिट करके कोई दवाइयाँ देनी पड़े, तब मेडिकल एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती अभी है। अभी पैनिक होने की स्थिति है यानी पैनिक होना चाहिए? पैनिक बिल्कुल नहीं होना, लेकिन सावधानी रखनी है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना, जैसे बॉर्डर के ऊपर हम सब सावधान रहते हैं, ठीक है, तो वो सावधान रहना है। ये मत सोचो कि भी कोविड चला गया या कोविड कुछ नहीं कर सकता, ये तो माइल्ड है, ये भावना मन में नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि ये कोविड है, चाहे माइल्ड है, लेकिन कब ये सिवियरिटी हो जाएगी इसको, और अगर मुझे सिवियर नहीं है तो लेकिन मेरे साथ रहने वाले जो वल्नरेबल हैं, है ना, ओल्ड एज हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग हैं जिनको अस्थमा है, उन लोगों को अगर हो गया तो फिर क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे कि मैं तो निकल गया लेकिन मैंने सावधानी नहीं ली, वो मेरे कारण से किसी और को मेरे ही घर में ही हो गया, आप पड़ोसी को तो छोड़ दो, तो आप फिर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि आपके कारण से ये हो गया। तो इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनों के लिए ये सावधानी लेनी बहुत ज़रूरी है।
तो सब वैक्सीनेशन हुआ, बहुत बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन हुआ और इंडिया ही था जहां सबसे पहले वैक्सीनेशन बनी और पूरी दुनिया को दी गई। वैक्सीनेशन का कितना बड़ा योगदान आज की डेट में कोरोना में बचाने में, अब जब कोविड आ रहा है तो कितना प्रभावी है वो? वैक्सीनेशन जो है ये हर कोई बोल रहा है और यही बात सच है कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस को सेव करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है आज की डेट में भी, चाहे वेरिएंट बदल गया। सीवियरिटी जो है आज की डेट में आपको बहुत कम देखने को मिल रही है, तो उसमें वैक्सीनेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल है ये। और शुरू से किसी भी अथॉरिटी ने कभी मिसलीड नहीं किया कि वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगी, ये कभी भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन सीवियरिटी बहुत कम हो गई है, ये वैक्सीनेशन के कारण है, इसमें कोई शक नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड। तो ये जो आज अगर कोरोना अब वापस भी आ रहा है और जो सिम्टम्स बहुत माइल्ड हो गए हैं या तो बीमारी माइल्ड हो रही है, ये उसी का परिणाम है? हाँ बिल्कुल, मतलब जो माइल्ड हो गई है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो वैक्सीनेशन के कारण माइल्ड है, दूसरा जो वेरिएंट है वो इटसेल्फ भी माइल्ड है। बट ये इतनी स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो वैक्सीनेटेड थे, मतलब स्टडी से ही पता लगता है ना एक्चुअली, तो जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उनमें अगर सिवियरिटी कम है और अनवैक्सीनेटेड में सिवियरिटी ज़्यादा है, उसी से पता लगता है कि चाहे वेरिएंट सेम था उस पॉपुलेशन में, बट फिर भी वैक्सीनेटेड में कम सिवियरिटी हुई है, तो दैट डॉक्यूमेंट्स, दैट प्रूव्स कि वैक्सीनेशन इज़ रियली इफेक्टिव। और ये एक कंट्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने कम रिसोर्सेज में और कितनी स्पीड से जो है, मतलब हाईएस्ट पॉलिटिकल विल के साथ लोग जितना ह्यू एंड क्राई करें कि ये क्या हो रहा है, बट इतना वैक्सीनेशन पुशअप हुआ है यहाँ, तो दिस इज़ रियली आई मीन क्रेडिटेबल। लास्ट एक मेरा सवाल, पीजीआई कितना तैयार है अगर कोई स्थिति बिगड़ती है? पीजीआई पूरा तैयार है। मतलब देखो, जिसने बड़ी बड़ी वार लड़ ली हों, तो वो छोटी लड़ाइयों की तो चिंता नहीं है। मतलब मैं खुद कोविड टीम में था जब फर्स्ट 2 वेव्स थी, तो आई वाज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन कोविड मैनेजमेंट, और तब जो है एनएचई के इतने आईसीयू सबने खोल दिए थे, है ना, जिसके अंदर मतलब इतने सीवियर केसेस आ रहे थे, तब वो तो बिल्कुल एक तरीके से फुल फ्लैट वॉर थी। जब हमने वो वॉर जीत ली है, तो आज की डेट में मेरे ख्याल है सिर्फ एक आईसीयू खुला है जिसमें पेशेंट्स हैं। तो लेकिन पीजीआई की पूरी प्रिपेयर्डनेस है, पीजीआई हैज़ आल्सो लर्नड इट्स लेसन्स कि क्या, व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस आर देयर। तो पीजीआई इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर अरुण के अग्रवाल साहब सीनियर प्रोफेसर हैं पीजीआई में। साफ तौर पे कहना है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए केयर करें, परवाह करें, अपनी जिम्मेवारी जो है उसको निभाएं कि आपकी वजह से ये बीमारी, ये कोरोना जो है, ये डिसीज़ किसी अन्य तक, अपने परिवार के मेंबर तक ना फैल पाए। छोटे से सिम्टम को भी पहचानने की कोशिश करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें और मास्क और दूरी ये जरूर बना कर रखें। कैमरामैन पंकज के साथ सुनील सरदाना,